नमस्कार दोस्तों, मैं दिलशन सैनी फिर से आपके लिए लेके आए हैं यूनिट नंबर 2 वास्तविक संख्याओं का पार्ट नंबर 4 लास्ट एंड फाइनल शांत या अशांत। देखिएगा दोस्तों, इसमें अपन शांत और अशांत दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ते हैं और इस शांत और अशांत दशमलव प्रसार में क्या होता है, हम शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, इसको अपन किस तरीके से एडजस्ट करते हैं। परिमेय संख्या हमारे पास में होती है और परिमेय संख्या होती है p/q। इसका ये होता है दोस्तों आपका अंश और ये होता है आपका हर। दोस्तों हमें क्या करना होता है, इसका जो हर होता है आपका q, इस हर के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। पहले अंश और हर में भाग देते हैं, किसी संख्या का भाग जाता है भाग देते हैं, इसके बाद हर के अभाज्य गुणनखंड करते हैं और हर के अभाज्य गुणनखंड यदि आपके पास, ध्यान दीजिएगा, 2 पर घात n गुणा 5 पर घात n के रूप के होते हैं तो दशमलव प्रसार शांत होता है और 2 पर घात m इंटू 5 पर घात n के अलावा होते हैं तो दोस्तों उसका दशमलव प्रसार अशांत दशमलव प्रसार होता है, या इसको बोलते हैं अनक्षांगी दशमलव प्रसार भी बोलते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, हमें जो समझने की जरूरत है वो इतनी सी है, हमारे पास में जो परिमेय संख्या होती है उस परिमेय संख्या का अपन को कोई भी मान दिया होता है, उसमें आपके पास में बटे में मान, देखिएगा दोस्तों आपको दे दिया यहाँ पर 11/2 पर घात 2, आपको दे दिया दोस्तों 17/2 पर घात 5 पर घात 3, आपको दे दिया दोस्तों 19/2 पर घात 2 गुणा 5 पर घात 3। देखिएगा दोस्तों, नीचे अकेला 2 होगा, घात कितनी भी हो तो दशमलव प्रसार शांत होगा, 5 होगा तो भी शांत होगा, 2 और 5 दोनों होंगे तो भी शांत होगा। यानी नीचे या तो मान 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है, और 2 और 5 के अलावा दोस्तों कुछ भी आ जावे और साथ में तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होता है। देखिएगा दोस्तों, इसको देखे अपन 5 पर घात 3 इंटू 7 पर घात 2 आ जावे, या 19 दोस्तों आपके पास में देखिएगा यहाँ पर 2 पर घात 2 गुणा 5 पर घात 3 और गुणा आपके पास में देखिएगा दोस्तों 11 पर घात 2। इस तरीके से अगर आपके पास में मान आता है तो दोस्तों हम देख सकते हैं, यदि आपके पास में शांत दशमलव प्रसार निकालते हैं तो हर का जो मान है वो 2 या 5 या 2 गुणा 5 होगा तो शांत होगा, और यदि हर का मान 2 और 5 के अलावा और भी कोई मान अगर साथ में आता है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत दशमलव प्रसार, या इसको बोलते हैं दोस्तों अनक्षांगी दशमलव प्रसार भी बोलते हैं। सवाल बहुत आसान होते हैं, बस केवल हमें एक तरीका समझना होता है। देखिएगा दोस्तों, और तरीके को हम बिल्कुल आसान तरीके से लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हम लेके चलते हैं, हमें क्वेश्चन दिया जाए, देखिएगा 17/8 का दशमलव प्रसार बताइए तथा उसे लिखिए। देखिएगा दोस्तों, हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। हल करने का तरीका आपका 17/8 दोस्तों, यदि अंश और हर में भाग जाता है तो भाग देते हैं, नहीं जाता है हर के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। दोस्तों कितने के करेंगे अपन, 8 के, 2 का भाग 4, फिर 2 का 2, फिर 2 का दोस्तों 1, यानी आप लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर 17/2 का कितनी बार भाग गया है दोस्तों, 3 बार, 2 पर घात 3 बराबर p/q। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अपन ध्यान देंगे थोड़ा सा कि यहाँ हम मान निकालते हैं q बराबर आपके पास में आ गया 2 पर घात 3 जो 2 पर घात n गुणा 5 पर घात n के रूप का है, इसलिए दशमलव प्रसार शांत है।
देखिएगा दोस्तों, मैंने आपसे कहा था अपॉन वाला मान हर का जो मान है 2 होता है या 5 होता है या 2 गुणा 5 दोनों होता है, उसका दशमलव प्रसार शांत होता है अन्यथा अशांत होता है। अब इसको पूरा लिखना है तो आपको कैसे लिखना होता है, 17/2/3। हम क्या करते हैं, नीचे वाले मान को बिना भाग दिए 10 में आपको देखिएगा इसको बिना भाग दिए शांत बताना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, नीचे वाले मान को 10 की डिजिट में बदलते हैं, यानी नीचे वाले मान को 10 की घात वाला मान बनाते हैं। इसके लिए दोस्तों क्या करते हैं, नीचे 2 है तो 5 से गुणा कर देते हैं और 5 होता है तो दोस्तों 2 से गुणा कर देते हैं। घात उतनी लगाते हैं जितनी यहाँ पर होती है। तो यहाँ 2 है, 2 पर 3 घात है तो अपन लिखेंगे 5 पर भी कितनी लगा देंगे, 3 का अंश व हर में गुणा करने पर। तो कर दीजिएगा 17/2/3। देखिएगा दोस्तों ऊपर भी और नीचे भी 5 पर घात आपके पास में आ जाएगा 3, यहाँ पर भी 5 पर घात 3। गुणा करिएगा 17 गुणा 5 पर घात 3, 5 को 3 बार गुणा करेंगे 50 25 25 पंजे 125। इसको दोस्तों लिख सकते हैं 2 गुणा 5 पर दोनों पर घात 3। ये गुणा कर दीजिएगा, देखिएगा 17 पंजे 85, 17 गुणा 34 और 8 42, 17 एकम 17 और 4 आपके पास में 21 बटे 5 दूनी 10 पर घात 3। और दोस्तों यहाँ जितनी 10 पर घात होगी उतने छोड़कर पॉइंट लगा दिया जाता है इकाई की तरफ से, 1 2 3। तो 2 पॉइंट दोस्तों आपके पास 2 1 5 आपके पास में आ जाएगा आंसर। इस तरीके से अपन इसका शांत दशमलव प्रसार लिखते हैं। दोबारा देख सकते हैं एक बार, 17/8 हर के अभाज्य गुणनखंड के 2 पर घात 3 p अपॉन q। यहाँ देखिएगा दोस्तों q बराबर 2 पर घात 3, जो 2 पर घात m गुणा 5 पर घात m के रूप का है, इसलिए दशमलव प्रसार शांत है। यहाँ देखिएगा 17/2 पर घात 3, यहाँ नीचे वाले को मैंने आपसे कहा दोस्तों 10 बनाएंगे और 10 बनाने के लिए 5 पर दिन कहा था 2 पर घात है तो 5 पर से गुणा करेंगे और 5 पर है तो दोस्तों 2 से करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं तो 5 पर घात 3 का अंश हमें गुणा करने पर गुणा करेंगे तो दोस्तों 17 गुणा 5 पर घात 3 बटे 2 पर घात 3 गुणा 5 पर घात 3, 17 गुणा 5 पर घात 3 को दोस्तों 125 बटे 2 गुणा 5 दोनों पर घात 3, ये गुणा किया 2125, 5 दूनी 10 पर घात 3, 3 छोड़कर पॉइंट लगा देंगे तो दोस्तों आपके पास का आंसर आ जाएगा 2.125। और देखिएगा दोस्तों इसी तरीके से आपके पास में प्रश्न देखिएगा, आपको दे दिया जाए यहाँ पर 43/125 का दशमलव प्रसार बताइए तथा उसे लिखिए। तो देखिएगा दोस्तों उसी तरीके से अपन प्रश्न करते हैं। सबसे पहला कार्य आपका होता है, अपन इसको हल करें तो देखिएगा दोस्तों हल करने के लिए 43/125। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों सबसे पहले अगर आपका कुछ भाग जाता है तो भाग दे देते हैं, लेकिन यहाँ कोई भाग नहीं जा रहा है तो सीधा हर की अभाज्य गुणनखंड कर देंगे 125। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा 5 का भाग दिया 25, फिर 5 का भाग दिया 5, 5 का भाग 1, यानी आपके पास 43/5 पर घात 3 बराबर p/q। यहाँ लिखते हैं दोस्तों, यहाँ आपके पास में आ गया q बराबर 5 पर घात 3, जो देखिएगा दोस्तों आपके पास में आ जाएगा 2 पर घात m, 2 पर घात n गुणा 5 पर घात आपके पास में आ जाएगा दोस्तों n के रूप का है, इसलिए दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार आपके पास में आ जाएगा दोस्तों शांत। पूरा निकालने के लिए क्या करेंगे देखिएगा 43/125। देखिएगा दोस्तों हमारे पास 43/125 जो हमारे पास आया 43 क्या हो गया 5 पर घात 3, नीचे 5 है तो 2 से गुणा
आ जाएगा अंश व हर में, अंश व क्या आ गया दोस्तों, हर में गुणा करने पर। तो गुणा कर दीजिएगा दोस्तों, तो हमारे पास में आ जाएगा 43 गुणा 2 पर घात 3 बटे 5 पर घात 3 गुणा 2 पर घात 3। 43 इंटू दोस्तों 2 पर घात 3 का मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, को 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 5 गुणा 2 पर घात कितनी 3, गुणा कर दीजिए 3 8 24, 8 चौके 32 और 2 हो जाएगा दोस्तों 34 बटे आपके पास 5 दूनी 10 पर घात 3। अब देखिएगा दोस्तों 3 छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, आगे कुछ नहीं है तो 0.344, 0.344। इस तरीके से आपका प्रश्न होगा और अपन किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं दोस्तों। और देखिएगा थोड़ा, अगर आपको ये थोड़ा सा अलग टाइप से थोड़ा घुमा के दे तो आपको उसमें ध्यान देना होगा। यदि आप थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो आपका प्रश्न दोस्तों गलत हो जाएगा, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन अपन देखें, यहाँ पर आपको इस तरीके से कोई क्वेश्चन दे दिया जाए। देखिएगा दोस्तों हमारे को दे दिया है 57 बटे आपको दे दिया दोस्तों 75 का शांत दशमलव प्रसार बताइए तथा उसे यदि शांत है तो उसे लिखिए। इस तरीके से आपसे पूछेगा प्रश्न, तो देखिएगा दोस्तों क्या करेंगे अपन, वही तरीका है सेम हमारा, हल करते हैं अपन। तो हमारे पास में आ गया 57 बटे 75। तो देखिएगा दोस्तों इसके लिए वही तरीका है, आपके पास 75 के अपन क्या कर देंगे यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड। तो दोस्तों यहाँ भाग दिया 3 का 25, फिर दिया 5 का 5, फिर 5 का 1, यानी आप लिख सकते हैं 57 बटे 3 गुणा 5 पर घात 2। लेकिन दोस्तों यदि आपने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया तो सवाल बिल्कुल गलत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 3 आ रहा है और 3 आते ही अशांत हो जाएगा। परंतु यदि आपने ध्यान दिया थोड़ा सा तो इस 3 का भाग जा रहा है। मैंने कहा था अंश और हर में किसी भी संख्या का भाग जाता है तो पहले भाग देते हैं। यह भाग दे दीजिएगा दोस्तों 3 का 19 दिया क्या हो जाएगा 57, तो आपके पास में आ जाएगा 19 बटे 5 पर घात 2 बराबर p बटे q। और सीधा लिख देंगे दोस्तों यहाँ q बराबर 5 पर घात 2 जो 2 पर घात m गुणा 5 पर घात n के रूप का है, इसलिए दशमलव प्रसार शांत है। और शांत है तो उसी तरीके से निकाल देंगे। देखिएगा आपके पास में आ गया 19 बटे 5 पर घात 2। तो देखिएगा दोस्तों 5 है तो 2 से कर देंगे, तो हमारे पास में आ जाएगा 5 पर घात 2 है तो हम लगा देंगे 2 पर घात 2 का अंश व हर में गुणा करने पर। कर दीजिएगा दोस्तों गुणा, तो आपके पास में आ जाएगा 19 बटे 2 पर घात 2 5 पर घात, आपके पास में देखिएगा दोस्तों नीचे आपके पास में है 5 पर घात 2 2 पर घात 2 गुणा नीचे भी 2 पर घात 2 कर दीजिए। ये आ गया दोस्तों आपके पास 19, 2 का वर्ग करें तो 4 और ये आ गया आपके पास में 5 गुणा 2 पर घात 2। देखिएगा दोस्तों 19 चौका 76, 5 दूनी 10 पर घात 2 छोड़कर पॉइंट लगा देंगे तो आपके पास में आ जाएगा 0.76। तो देखिएगा दोस्तों इसी तरीके से हम कितने भी प्रश्नों को हल करें, सारे के सारे प्रश्नों का यही तरीका होता है। जब भी हमको शांत और अशांत निकालना है तो दोस्तों सवाल जो आता है वो तो हमारा ज्यादातर शांत का ही आता है, क्योंकि कोई भी प्रश्न आता है वो शांत दशमलव प्रसार का ही आता है। इसलिए हमको ध्यान देना है और समझना है तरीके से। कितने भी प्रश्न
प्रश्न हम कर सकते हैं। एक आपके पास में नीचे दोस्तों 2 और 5 दोनों आ जावे तो उस कंडीशन में हम घातों को समान करते हैं। इसलिए दोस्तों आप इस तरीके के सवालों की प्रैक्टिस कीजिएगा, बिल्कुल आसान सीधा पूरे 3 नंबर का प्रश्न आपको मिलता है इस तरीके का। तो दोस्तों इसको पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा और अपने यार दोस्तों के अंदर हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा आपको कोई बात समझ में नहीं आए इसमें तो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संकल्प क्लासेज मंडावर। और दोस्तों पढ़ते रहिएगा, कंटिन्यू रेगुलर वीडियो आपको हम अपलोड करते रहेंगे और इसी तरीके से अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। थैंक यू दोस्तों।